नमस्कार दोस्तों। कमज़ोर और निराश मर्दों का दुनिया में कोई भी साथी नहीं होता। न दोस्त, न यार, न परिवार और कभी कभी पत्नी भी। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए ये जो बीज मैं लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही छोटे छोटे बीज होते हैं और ताकत का तो ख़जाना ये है ही। मर्दों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। और एक बात आप लोग जान लें कि ये बीज जिस पौधे से मिलता है हमें, इन बीजों की बहुत महत्वता है और इस पौधे का बहुत ही सांस्कृतिक भी महत्व है। लोग इस पौधे को बहुत बहुत मानते हैं और आज आपको पता चलेगा कि ये पौधा, ये बीज, ये क्यों सदियों से लोग इसको इतनी मान्यता देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। और बहुत ही अफसोस की बात है कि आज भी लोगों को इन बीजों के बारे में पता नहीं। ये आप सभी लोगों के घर के आसपास, घर के आंगन में, हर जगह आपको मिल जाएगा दोस्तों। और ये बीज, इनके अंदर ऊपर वाले ने इतनी ताकत भरी है कि एक पुरुष, एक मर्द जो बिल्कुल कमजोरी का शिकार होकर नपुंसकता की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुका है, यानी कि धातु वीर एकदम पानी की तरह पतला हो गया है, बिल्कुल जान नहीं बची शरीर में, उनके जीवन को भी यह सुधारने के लिए और फिर से मर्द बनाने की अपने अंदर क्षमता रखता है। सिर्फ 2 से ढाई दिनों में आपको इसकी ज़बरदस्त इसका असर दिखने लगेगा। यह आपका सेवियर है। ये कमज़ोरों के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत ही। मित्रों, कमजोरी की बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि एक तो बढ़ती उम्र के कारण। 40-50 साल पहले तो लोग 60 साल के बाद, 65 साल के बाद बूढ़े होते थे, बुढ़ापा आता था। आजकल तो खान पान, बुरी गलत आदत, बहुत चीज़ें हैं जिसके कारण पतन हो चुका है मर्दों का। मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर मर्द बहुत कम है मार्केट में। ये बहुत सच्ची और कड़वी बात मैं बोल रहा हूँ आपसे। असली मर्द की संख्या बहुत कम है, मैक्सिमम कमज़ोर ही हैं। इसका सबसे मेन कारण, एक तो बढ़ती उम्र भी हो गई, चलो मान लिया 30-35 के बाद भी आजकल लोग कमज़ोर हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। लड़के तो 25 साल में भी बर्बाद हो जा रहे हैं। गलत खान पान, ब्लड शुगर की बीमारी भी इंसान को बिल्कुल ऊपर से नीचे से हर जगह से कमज़ोर कर देती है। और सबसे बड़ा कारण बुरी आदत, गलत आदत। बचपन की गलतियां, अपने हाथों से हिलाना और अपनी ताकत को बर्बाद करना, ज़ाया करना, ये बहुत पुरानी आदत है और करोड़ों लोग बर्बाद हो चुके हैं इस चीज़ से। करोड़ों बर्बाद हैं, करोड़ों बर्बाद होने वाले हैं अगर पता ना चले, उन्हें ना सिखाया जाए, ना बताया जाए। बुरी आदत, ठीक है। मज़े के चक्कर में लोग अपनी ताकत को बार बार गिराते वो बिल्कुल वीर्य धातु बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाता है। जितना गाढ़ा था उतना गाढ़ा नहीं रहता, जिससे होता क्या है कि आपकी शरीर कमज़ोर हो जाती है, आपका दिल दिमाग कमज़ोर हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई चीज़ें याद नहीं रहती, आप दौड़ नहीं सकते, आप किसी से लड़ नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो ये सब काम करते हैं लड़के, बैठ करके बस हिलाते रहते हैं, वो किसी लायक नहीं रहते, किसी भी लायक नहीं रहते, ना पढ़ाई में, ना खेलकूद में, ना किसी चीज़ में नहीं। क्योंकि जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बेशकीमती चीज़ है, जो आपको मर्द बनाता है, जिससे आपकी शक्ति होती है, जिससे आपका शरीर चलता है, बल आता है आपके अंदर, ताकत मिलती है, वही ख़त्म कर दिया आपने, तो क्या बचेगा। और फिर आगे चलकर वही स्टेमिना बिल्कुल कम हो जाती है। किसी लड़की को, किसी भी वाइफ को आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का खड़ा भी नहीं होने लगता आगे चलकर, क्योंकि एक तो आपने अपना पानी बहाया, ऊपर से नीचे की नस नाड़ियों को छेड़ कर नस नाड़ी भी कमज़ोर कर ली, तो नीचे का औजार भी बिल्कुल छोटा सा, पतला सा, सिकुड़ा सा रहता है, कोई जान नहीं रहती उसमें। इन सारी कमजोरियों को दूर करने का एक ही रास्ता है, अपनी ताकत को, अपनी धातु को, अपने वीर्य को, जिसको आपने बर्बाद कर दिया, उसको किसी तरीके से पुष्ट करना, गाढ़ा करना। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप सही दवाइयों का सेवन करेंगे, बाजीकारक औषधियों का सेवन करेंगे, और वही मैं लेकर के आया हूँ। नहीं तो आप ठीक नहीं हो सकते। आप कितना भी मल्टीविटामिन की गोलियां खा लें, कितना भी दूध, दही, मट्ठा, घी, खजूर कुछ भी खा लें, नहीं ठीक हो सकते आप। क्योंकि ये बात मैं कहूँगा ज़रूर,
वीर्य धातु बहुत बेशकीमती होता है। एक बार आपने उसको बर्बाद कर दिया, पतला वो हो गया, कमजोरी आ गई, नाइटफॉल की बीमारी पकड़ लिया आपको, धातु रोग होने लगा, क्षीणता, सुस्ती, थकावट आ गई, ये धातु फिर से गाढ़ा नहीं होता। बहुत मुश्किल है जवानी को वापस लेना, बहुत मुश्किल है। जो कहते हैं 10 दिन में मर्द बना देंगे, 15 दिन में, सब झूठ है, बकवास है। कोई ठीक नहीं हो सकता 10 दिन में, 15 दिन में। बहुत अच्छी, बहुत महंगी दवा खाएंगे आप धातु पुष्टि की, जैसे कि महारसायन हो गया, रस सिंदूर हो गया, मकरध्वज हो गया, बहुत तगड़े तगड़े महंगे 80-80, 90-90 हज़ार की दवाइयाँ जो बड़े बड़े डॉक्टर्स देते हैं, उसमें भी 1.5 महीना लग जाता है, लगभग 1.5 महीने लग जाते हैं, 40 से 45 दिन धातु को पुष्ट होने में। जवानी सालों गलत काम करके आप बर्बाद करते हो और 10 दिन में फिर से एकदम पहले की तरह 14-15 साल के जब आप थे वैसे हो जाए, हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस चैनल पर मैं जो बातें आपसे कहता हूँ, कभी कभी आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा बातें कहता हूँ, बस नुस्खा बता देना चाहिए था। नुस्खा बताने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे सिर्फ नुस्खा नहीं बताना, मुझे आपको ठीक करना है, ठीक करना है। ये बीमारी औरतों में भी होती है, श्वेत प्रदर, सफ़ेद पानी, लेकिन उनका ठीक हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, औरतों के अंदर तो वैसे कमज़ोरी उतनी नहीं आती, क्योंकि उनका नहीं होता, जिस तरह से आपका पानी निकल जाता है उनका उस तरह से नहीं होता, तो उनको भी बीमारियां होती हैं, श्वेत प्रदर की, सफ़ेद पानी की, लिकोरिया की, उनकी ठीक हो जाती है नॉर्मल दवा से भी। मर्दों की कमज़ोरी नहीं ठीक होती दोस्त, नहीं ठीक होती। पता नहीं प्रकृति ने ऐसा क्यों रूल बनाया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ ये बीज क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या फ़ायदे हैं, सब बताऊँगा आपको। क्या नहीं करना सब बताना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि इन बीजों का सांस्कृतिक महत्व है। क्यों? क्योंकि ये बीज तुलसी के बीज हैं, तुलसी के बीज, तुलसी का पौधा, इसकी लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ये पूरा का पूरा पौधा ही औषधीय गुणों से भरा हुआ है। पूरी दुनिया जानती है कि तुलसी के पत्ते, तुलसी का काढ़ा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए काम आती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि तुलसी के बीज, जो तुलसी में जो सूखे सूखे बीज होते हैं छोटे छोटे, वो मर्दों के लिए संजीवनी होते हैं। किसी ने नहीं बताया आपको, किसी ने नहीं बताया। तो आपको तुलसी के बीज लेने हैं। अब ये बीज कहाँ से मिलेंगे? देखिए, ये बीज आपको घर में तुलसी का पौधा है तो वो तुलसी की होती है ना, जिसमें बीज होते हैं, वो निकलता है लंबा सा, तो उससे आप बीज निकाल सकते हैं। अब मैं ये बात जानता हूँ कि आप लोगों के घर में इतने तुलसी के पौधे तो होंगे नहीं कि आपको जितना बीज चाहिए उतना मिल सके, वो थोड़ा सा बीज निकलेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, ऑनलाइन यह मिलता है, ये फ्लिपकार्ट पर भी मिलता है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन तुलसी के बीजों का लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। कोई महंगा नहीं मिलता, सस्ता मिलता है। उतना तो आप 5-6 दिन में खा पी कर उड़ा देते होगे। 5-6 दिन में मैं ज़्यादा बोलूँ, उतना तो आप 2 दिन में उड़ा देते होगे, तो महंगा नहीं है। तुलसी के बीज, इसका लिंक मैं देखूंगा, सर्च करके अच्छी अच्छी कंपनियों का मैं तुलसी के बीजों का लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर लीजिएगा। नहीं तो जड़ी बूटी मिलती है आपके यहाँ, या आपके यहाँ कोई बड़ा दुकान है या कोई पंसारी का दुकान है जो जड़ी बूटियाँ रखता है, पूजा पाठ की सामग्री, वहाँ पर तुलसी के बीज आप बोलिएगा, वो आपको दे देगा। और अगर वो नहीं है उसके दुकान में तो आप बोल दीजिएगा, तो वो तो जड़ी बूटियाँ रखता है, तो वो अगले बार तुलसी का बीज भी मंगा लेगा आपके लिए, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो ये हो गया तुलसी के बीज, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करना है अब देखिए दोस्तों, तुलसी के बीजों की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ, क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहला, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाएगी, आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ठीक है। यह पेट में गैस, कब्ज, अपच की समस्या को दूर करेगा। पेट आपका एकदम ज़बरदस्त कर देगा, पेट की सारी बीमारियां गुल। तुलसी तुलसी है मित्रों। इसके साथ यह अतिरिक्त वज़न नहीं बढ़ने देगा, अतिरिक्त चर्बी पेट पर जमा नहीं होने देगा, क्योंकि इसके अंदर फैट कटर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, शुगर को भी यह नियंत्रित रखता है। तो जिनको डायबिटीज़ है और कमज़ोरी भी है, तो उनके लिए तो यह किसी मतलब कि आपके लिए इससे बेहतरीन चीज़ और क्या हो सकती है।
तनाव चिंता कम करता है। तुलसी एक प्राकृतिक एप्टोजेन है जो मानसिक तनाव को कम करता है। इसको सेवन से मन आपका हल्का रहेगा, नींद अच्छी आएगी, चिंता स्ट्रेस नहीं होगा। और सांस संबंधी बीमारियां, खांसी, जुखाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब में राहत मिलेगा। फेफड़े आपके मजबूत बनेंगे। लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। लीवर को डिटॉक्स करता है। जो आप उल्टे सीधे चीज़ खाते हैं, जैसे शरीर को के टॉक्सिन्स को यह बाहर निकालता है। शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा आप इसको खाएंगे, आपके शरीर में विषैले तत्व जमा नहीं होंगे तो आप बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि लीवर में प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, स्टोन, पथरी, इन सभी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ठीक है। त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। चेहरा आपका चमकने लगेगा, झुर्रियाँ नहीं आएंगी। खाओगे पेट में, चेहरे पर भी इसका असर दिखेगा। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एलडीएल को कम करता है। बीपी को कंट्रोल में रखता है। और हृदय स्वास्थ्य के लिए, दिल की बीमारियों से आपको बचा करके रखता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिससे आगे चलकर कभी भी आपको गठिया, जोड़ों का दर्द, घुटनों में सूजन, इन सभी खतरनाक जटिल बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा शरीर की कमजोरी को, थकान को दूर करता है। हर समय सुस्ती, थकावट, किसी काम में मन नहीं लगना, मर्दाना कमजोरी, इन सबको दूर करता है। इसको मैं बताऊंगा खाने का तरीका। इससे आपके मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी और दांत आपके सड़ेंगे नहीं। तुलसी के बीज यह हार्मोनल को संतुलित करता है। टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बढ़ाता है। आपके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है, जिससे बच्चा पैदा करने में दिक्कत नहीं होगी। नींद बेहतर लाता है। किडनी को खराब होने से बचाता है। पथरी नहीं होने देता। ये इतने अतिरिक्त फ़ायदे हैं इसके, तुलसी के बीजों के। अब पता चला ना कि तुलसी की क्यों इतनी महिमा गाई जाती है। दोस्तों, हमारे संस्कृति में जो भी आप देखते हैं कि सबकी एक वजह होती है। पीपल को लोग इतना पूछते हैं क्योंकि वो हर समय ऑक्सीजन ही देता है। सबकी एक वजह है। तुलसी की भी इतनी महिमा इसलिए है क्योंकि ये अकेला पौधा, इसको घर में लगाने के लिए ऋषि मुनियों ने क्यों कहा था? क्योंकि ये अकेला पौधा कितनी ही बीमारियों को दूर रखता है, यहाँ तक कि कमजोरी भी, हवा को भी शुद्ध रखता है। जी हाँ, और मर्दाना ताकत के लिए तो ये है ही। तो इतने सारे फायदे आपको मिलेंगे। सोचिए मित्रों, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तुलसी के बीज आप कहीं से भी ले लें, मैंने आपको बता दिया। घर के आसपास पंसारी की दुकान पर ले लें, ऑनलाइन लिंक लगा दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। तुलसी के बीज तो आपके पास आ गए। अब आपको क्या करना है? अब दोस्तों, तुलसी के बीज आप ले लिए तो आपको तुलसी के बीजों को घर में पीस करके इसका पाउडर बनाना है। अब एक और बात मैं बता दूं, आप तुलसी के बीज मैंने आपको लेने के लिए कहा है ना, तो आप तुलसी के बीजों का पाउडर मत सर्च करने लगिएगा। पाउडर आपको नहीं लेना। पाउडर के चक्कर में पड़ोगे, मिलावट में फंस जाओगे दोस्त। इसलिए बिल्कुल मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कोई भी जड़ी बूटी के बारे में बताता हूँ तो आपसे कहता हूँ बिल्कुल खड़ी खरीदिए, अश्वगंधा खरीदना तो बिल्कुल अश्वगंधा की जड़ खरीदिए, मूसली खरीदनी है तो बिल्कुल मूसली खरीदिए, कौंच के बीज खरीदने हैं तो बिल्कुल कौंच के गोल गोल बीज खरीदिए, पाउडर मत खरीदिए। तुलसी के बीज का पाउडर तो मैंने देखा नहीं है, शायद मिलता ही होगा, मैंने बीज देखे हैं, बीज मिल रहा है तो बीज लीजिएगा। पाउडर में फिर कोई मिलावट कर देगा, कैसे पता चलेगा आपको? बीज मंगाइएगा तो आप उसको सेंट, उसकी स्मेल से पकड़ लीजिएगा कि तुलसी के बीज है। ठीक है, तो बिल्कुल खड़ा चीज़ मंगाइए। कुछ भी, मैं हल्दी भी बोलूँगा तो आपको हल्दी भी खड़ी मंगानी है, कुछ भी पाउडर नहीं मंगाना है दोस्त, क्योंकि मैंने कहा कि आपको ठगना नहीं है। बहुत सारे ठगने वाले लोग हैं। ठीक होना है ना आपको, असली चीज़ कैसे पहुंचेगी आपके पास? तो खड़े खड़े बीज ले लीजिएगा। और बहुत आसान है यार, छोटे छोटे बीज होते हैं सूजी की तरह। इसको आप मंगा करके सबसे पहले घर वालों से मिक्सर लाइएगा, अपने रूम में मिक्सर ले जाइएगा, छत पे कहीं ले जाइएगा और सबसे पहले आप इसको पीस लीजिएगा। ठीक है, पीस करके एक डब्बे में रख लीजिएगा। ठीक है, और आराम से पीस करके पूरा छान करके आटा का चलनी से पूरा बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। ठीक है, पीस करके आपने एक शीशे के डब्बे में रख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, एक और बात बता दूं कि क्या क्या परहेज करना है। मैं परहेज बता देता हूं आपको। परहेज में सबसे पहला परहेज तो भैया गलत काम करना छोड़िए। ये हाथों से जो हिला कर आपने तबाह कर लिया अपने आप को, ये गलत काम, बुरी आदत छोड़िए। गंदा फोटो, वीडियो, बुरा सोचना देखना सब बंद कीजिए। अपने ऊपर लाइए कंट्रोल।
कंट्रोल नहीं लाएंगे तो दुनिया की कोई भी शिलाजीत, दुनिया की कोई दवा आपको ठीक नहीं कर सकती। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा रसायन, दुनिया का सबसे बड़ा रसायन, सबसे ज़्यादा ताकत अगर किसी चीज़ में है, कान खोल करके सुन लीजिए, वो ब्रह्मचर्य में है। समझें? आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। सबसे ज़्यादा ताकत, इससे बड़ा रसायन कुछ नहीं। अपने पानी को, अपनी ताकत को, धातु को बहाना, निकालना, बर्बाद करना बंद कीजिए, ठीक है? और फिर दवाई खा करके उसको गाढ़ा कीजिए। तो गलत काम नहीं करना। खाने पीने में कुछ खास परहेज नहीं करना आपको। खाने पीने में आपको अचार मत खाइएगा ज़्यादा, अचार नहीं खाना है और खटाई नहीं खाना है, ठीक है? बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं। अंडा भी थोड़ा हिसाब से खाइएगा, ज़्यादा अंडा नहीं खाइएगा। ऐसा नहीं कि 6, 7, 8 अंडे खा लिए, नहीं, 3, 4 अंडे खाइएगा मैक्सिमम। कभी कभी अंडा है। और अचार खटाई बिल्कुल मत खाइएगा, धातु से गाढ़ा नहीं होगा, वो नाइटफॉल से निकल जाएगा, ठीक है? और रात में सोने के समय पैर को ठंडे पानी से धो करके सोइए। इससे पहला फ़ायदा, बुरे सपने नहीं आएंगे, जिससे नाइटफॉल नहीं होगा, वीर्य बच जाएगा। दूसरा, बुरे विचार नहीं आएंगे, तुरंत अच्छी नींद आ जाएगी। तीसरा, जब आपके पाँव पर ठंडे पानी पड़ेगी ना, तो पूरा नस नाड़ी शांत होगा, ठंडक आएगी, शीतलता आएगी, बुरे विचार नहीं आएंगे, ठीक है? इतना करना है आपको। और चलिए, इसको कैसे खाना है, इसको पीस लिया आपने। सुबह शाम खाना खाने के बाद, इसको खाली पेट मत लीजिएगा, ठीक है? सुबह शाम, सुबह में नाश्ता करने के बाद और रात में सोने के बाद 1 गिलास दूध के साथ या आधा गिलास दूध ले लीजिएगा, ठीक है? कम से कम आधा गिलास दूध में कितनी मात्रा इसकी लेनी है? बहुत कम लेनी है, 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम, बस 2 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं। ये बहुत ताकतवर है, ये शतावर अश्वगंधा नहीं है जो भर भर चम्मच को आपको खाना है, नहीं। तुलसी के बीज बहुत ताकतवर होते हैं, गर्म भी होते हैं, तो हमें इसकी तासीर से बचना है। हर चीज़ को खाने की एक जिम्मेदारी होती है, तरीका होता है, हर एक चीज़ को हमें इज्जत देनी होती है। आम खाते हो ना गर्मी में, किसी दिन 5, 6, 7 आम खा के देखना, अगले दिन पिंपल्स निकल जाएंगे। केला खाते हो ना, शाम को केला मत खाइएगा, सर्दी हो जाएगी। तो हर चीज़ को खाने का एक तरीका होता है और क्वांटिटी होती है। काजू कितना फ़ायदेमंद है, अगर आप 4-5 काजू खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। वहीं आपने भर मुट्ठी 1-1 कटोरी लेकर काजू खाएंगे, तीसरा दिन पेट झड़ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सिर्फ 2 ग्राम, 2 ग्राम कितना होता है मैं बता देता हूँ आपको। छोटा चम्मच होता है ना, जिससे आप चाय पत्ती निकालते हैं, उसका हाफ का हाफ, समझें? एक छोटा चम्मच का आधा का आधा, वो आपका 2 ग्राम आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। दूध में डाल करके सुबह शाम पी जाना है, या फिर मुंह में डाल करके फांकी मार के ऊपर से दूध पी जाना है आपको। दूध के साथ लीजिए, दूध में आप थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं, शक्कर मत मिलाइएगा, शहद मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, या मिश्री मिला सकते हैं, ठीक है? जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, वो कुछ भी ना मिलाएं, बस दूध के साथ तुलसी के बीजों को ऊपर नीचे आप बिल्कुल 2 ग्राम लेकर के सुबह शाम खाना खाने के बाद पी करके सो जाएं। 2 से 3 दिन में आपको ताकत फील होने लगेगी कि नीचे के औजार में, डंडी में ताकत आने लगेगी, खड़ा होने लगेगा, मन मचलेगा, गलत काम करने का मन करेगा, क्योंकि ताकत संभालने की तो आपके अंदर ताकत है नहीं। तो अब ताकत को संभालना है, जवान होना है, तो ताकत को भाइयों, ये जवानी और ये ताकत और ये वीर्य को पचाना सबके बस की बात होती नहीं है, ठीक है? तो अब आप इसको पचाइए, ताकत आएगा तो मन मचलेगा। अब गलत काम नहीं करना है। 1 से 2 दिन आपने कंट्रोल कर लिया, फिर गलत काम करने का मन ही नहीं करेगा। फिर 3-4 दिन आपने किस तरह अपने आप को कंट्रोल कर लिया, दौड़ कर, भाग कर, कुछ भी करके ना, तो 5वें 6ठे दिन से वीर्य जब ताकत आपके अंदर आएगी तो मन ही नहीं करेगा वहाँ हाथ ले जाने का, ठीक है? तो बिल्कुल आपके अंदर आ जाएगा। इसको खाइए, 15 से 20 दिन में आपको बहुत ताकत फील होने लगेगी, आपके जीवन में सुधार आने लगेगा, दिमाग तेज होने लगेगा, चीज़ें याद रहने लगेंगी, भूलोगे नहीं आप, दिमाग काम करने लगेगा, शरीर काम करने लगेगा, मन करेगा बच्चों को देखकर कि मैं भी खेलूं, मैं भी थोड़ा सा बॉलिंग करूं, बैटिंग करूं, भागने का मन करेगा, उठने, थकावट सुस्ती सब दूर होगी। जब ताकत और जवानी आएगी तो आपकी ज़िंदगी से सारी थकावट, आलस से, ये नपुंसकता सब दूर होगी। आप फील करोगे कि आप ठीक हो रहे हो पहले जैसा, ठीक है? कितना दिन खाना है? 90 दिन खाइएगा, 90 डेज़।
90 डेज़ 90 दिन 3 महीना रगड़ के खाइए। 1 महीने में पूरी ताकत आ जाएगी, दूसरे महीने में पूरा वीर्य पुष्ट हो जाएगा, दिमाग तेज हो जाएगा, सेहत बन जाएगी, थकावट कमजोरी स्टैमिना बढ़ जाएगी और तीसरे महीने तक सारी नसों की कमजोरी दूर होकर आप पुष्ट हो जाएंगे। 3 महीना में इसलिए बोलता हूँ कि 3 महीना में आपका पुर्जा मजबूत हो जाएगा और आप फिर दौड़ते हुए जाओगे और तुलसी के पौधों का बगीचा लगा दोगे घर में। समझ रहे हो आप? तुलसी ऐसे ही पूजनीय नहीं है मित्रों, ये हर एक लोगों के लिए पूजनीय है, हर एक वर्ग के लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तुलसी के छोटे छोटे बीज आप इसका सेवन करना शुरू करें। 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आप लोग सभी लोग कमेंट करिएगा कि सर मुझे कितना फ़ायदा हुआ, ताकि दुनिया को पता चले करोड़ों लड़के, करोड़ों पुरुष, करोड़ों मर्द बेचारे इस बीमारी से तंग हैं, परेशान हैं और किसी से कुछ बोल नहीं पाते। और इस बीमारी में तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बचपन से जब भी कोई हमें दिक्कत हो, हम अपने घर वालों से कहते हैं, माँ से कहते हैं, बाप से कहते हैं, पिता से कहते हैं, भाई से कहते हैं, बहन से कहते हैं। कुछ बातें हम परिवार के लोगों से नहीं कह सकते तो हम दोस्तों से कहते हैं। ये जो मर्दाना कमजोरी की, धातु की जो समस्या है दोस्त, ये ऐसी, क्या बोलूँ मैं, ये ऐसा दुख है, ये किसी से आप नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, आप नहीं कह पाओगे और कोई फ़ायदा भी नहीं कहने से। क्या पता है लोगों को इसके बारे में? सर्दी के बारे में पता है, ये खा लो, बुखार के बारे में पता है, वो खा लो, इसके बारे में नहीं पता है लोगों को। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। खाना शुरू करें कल से ही, खरीदिए, मंगाइए, मैं भी लिंक लगा दूंगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी खरीदिए, किस तरह से खाना शुरू कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। चाहे आपकी उम्र 18 साल है, 16 साल है, 25 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 55 साल है, 65 साल है। मर्दों की संजीवनी मर्द किसी भी उम्र का हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को भरपूर लाइक दीजिएगा, चैनल को भरपूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट शुरू से ही मिला है मुझे। और इस वीडियो को पहले तो आप अपना जुगाड़ लगाएं, आप इसको इस्तेमाल करें और आपके नज़र में कोई है, आपके परिवार में कोई है जो परेशान है, बेचारा दवाइयाँ खोज रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है, उस बेचारे मर्द तक जिसकी आपको ज़रूरत है इस नुस्खे की, उस तक इस नुस्खे को ज़रूर पहुंचाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।